लेके हुआ रंजना अवस्थी आंटी का, अब रंजना अवस्थी आंटी ऐसे ही मान लीजिए खुद अपना बताती है, उसमें समय समय पर इसमें अच्छा हम अवस्थी आंटी इसलिए ले रहे हैं कि या हाँ अवस्थी आंटी का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए समय समय पर हमको शक्तिमान के द्वारा बहुत दिशा निर्देशन मिलता है। आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो खुद बताएगी आपको। कई बार ऐसा होता है वो बोल देती नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो शक्तिमान बताती कैसे हो पाएगा कैसे हो जाएगा, हो जाता है हो जाता है। और परिस्थितियों की बात है, अनिता गुप्ता आंटी को देख लीजिए, कोई भी किसी भी हम कोई भी देख लीजिए, आप बैठी हुई है, हम कल ही किसी और से बात कर रहे थे तो हमने आपको स्वयं हम आपके उदाहरण देते हैं कि हमारे संस्था में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि कई बार मतलब होता है कि हाँ मतलब आपकी संस्था चल रही है, कई संस्थाएं चल रही है, तो ऐसा क्या है, तो हम बताते हैं कि हमारे संस्था की पहचान हमारे संस्था के मेंबर्स हैं। हमारे संस्था में कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां है, बड़ी बाहुबली दिखते हैं, बड़े बड़े 6 फीट लंबे लोग घूम रहे हैं, मतलब है 6 फीट लंबे लोग भी है, लेकिन उनके पद उनके हाइट से नहीं उनकी शक्ति मानी जा रही है। और ऐसे में कब कहाँ किसका कितना जीवन में कितना उनको क्या कार्य करना है क्या कार्य नहीं करना है वो खुद नहीं जानते हैं। समय आने का वो बोल देते मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। होते ऐसे भी लोग होते हैं। अब तो मेरी शादी हो गई, अब मेरे संतान की शादी हो रही है और क्या ही चाहिए, बच्चे की शादी हो गई, मैं रिटायर्ड हूँ और सब कुछ है, मेरे पास घर है, पत्नी है। आवेश, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, लोभ, क्या है ये सारी चीजें? ऐसी इंद्रियां है जो हमको भगवान से दूर कर देती है। इंद्रियों होती है ऐसी, इंद्रियों को वश में कर लिया करिए। देखिए हमें अगर ऐसे निर्णय लेने हैं, जिन निर्णय लेने की हम बातें आपसे कर रहे हैं, वो निर्णय लेने से पहले आपको पहले स्वयं को निर्धारित करना होगा, चाहते क्या है आप अपने जीवन से। उस जीवन को आपको सार्थक बनाना है, संपन्न बनाना है। जब यज्ञ होता है तो हम क्या कहते हैं, यज्ञ संपन्न हुआ, अधूरा नहीं छोड़ते हम यज्ञ को। तो ये क्या ये जीवन एक यज्ञ नहीं है कि आप संपन्न नहीं करना चाह रहे हैं, सार्थक नहीं करना चाह रहे, ऐसा यज्ञ आप क्यों करना चाह रहे हैं? यज्ञ तो जीवन भगवान ने आपको ऐसा यज्ञ दे दिया है जिसको आपको प्रज्वलित रखना है। उसमें सामग्री डालते नहीं है, कुछ ना कुछ ठंडा नहीं पड़ने दीजिए, ओजस बना के रखिए। हम यज्ञ करते क्यों है, कुछ संपन्न हो रहा होता है ना। वैसे तो यज्ञ आजकल लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए करना शुरू हो गए, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? भक्ति का ही होता है कि हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं। अरे जब यज्ञ करते हैं हम क्या करते हैं, हम अनाज डालते हैं, अन्न डालते हैं, घी डालते हैं, जो डालते हैं, इसका क्या अर्थ है? भगवान को समर्पण कर रहे हैं। ये हमारे पास की क्या है, हम कौन है, भगवान को कुछ देने वाले। लेकिन ये एक हमारा एक प्रयत्न होता है कि जो आपने हमको दिया है हम, और हम क्या कहते हैं, स्वाभाव स्वयं से भगवान को हम एक कुछ समर्पित कर रहे हैं। तो ये मानिए हम क्या कह रहे हैं, हम आपको इतनी देर से क्या बता रहे हैं कि आपके जीवन का एक अर्थ है, हर स्थिति का एक अर्थ है, आपका जीवन एक अर्थ है। आप सत्संग में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो उसका एक अर्थ है, अर्थहीन कुछ नहीं है। और वो अर्थ क्या है, वो जो भगवान ने जो आपको वो अर्थ दिया है, अर्थ में नहीं, लेकिन अर्थ में ना खो जाए करें। जो
मोह है, जो माया है, उसमें ना खो जाया करे। जो आपको स्वतंत्रता दे रहा है, जो भगवान है, तो भगवान ने तो ऐसे, भगवान हमें तो समझ को नहीं आता कौन ऐसे कह रहा था। भगवान तो आपको स्वतंत्र करने को बोल रहे हैं कि तोड़ा दो सारे बंधन, और जो भी जो तुम्हें रोक रहा है वो उसको छोड़ आ जाओ। भगवान ने आगे छोड़ने को कहा है, बंधनों को छोड़ने को कहा है, उस माया को छोड़ने को कहा है जो आपको रोक रही है। क्यों आप अपने आप को बंधे रखना चाह रहे हैं? तो ऐसी बात होगी ना कि आप कोई डूब रहा हो, चेन से बंधा हुआ हो, और चेन का ताला हो, और कोई उसको चाबी दे, वो बोले कि नहीं मुझे तो तैरना है, तो मुझे चाबी दे दो। समझिए कि आपको चाबी क्यों मिल रही है। या मैं अगर वैक्सीन का उदाहरण दे रहा तो वैक्सीन क्यों मिल रही है? थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, या उस चेन को खोलने में थोड़ा सा आपको लगेगा अरे मैं डूब रहा हूँ, जब तक आप उस ताले को खोलेंगे नहीं। देखिए उस ताले को खोलेंगे तभी तो चेन टूटेगी और आप बाहर तैर पाएंगे। वो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो तैरना है, मैं ताला क्यों तो खोलूं। मतलब ऐसी तो वो समझिए वो क्या ऐसी चेन है, क्या ऐसी वो बंधन है जो आपको बांध कर रख रहे हैं। ये तो मैं आपके मतलब की बात बता रहा हूँ, किसी और भी मतलब की बात नहीं बता रहा हूँ कि जीवन जो है भगवान का दिया हुआ है, भगवान में चला जाएगा, सब कुछ भगवान में चला जाएगा। ऐसे में अपना जीवन आप अपना न मानकर भगवान का वो यज्ञ माने, भगवान का वो आशीर्वाद माने, तो जिसको सबसे पहले आप पहचाने और सबसे पहले आप उसमें अपने उसकी सुंदरता देखे और उसका उसको इज्जत देना सीखे कि वो जीवन है भगवान ने आपको दिया है। तो आज ये अर्थ आप समझ गए। जो हम सुनिए वाणीखंड का पाठ करते हैं तो उसका अर्थ सुना करिए। सिर्फ पाठ माने पढ़ नहीं रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं। पाठ क्यों करते हैं? हम सिर्फ पढ़ते क्यों नहीं है वाणीखंड? ये भगवान का रूप है, एक तो भगवान का रूप है। मतलब कोई ऐसा पढ़ने वाले को भी पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका अर्थ माने। अगली बार जब आप पाठ करें सुनिए, समझिए भगवान आपको क्या बता रहे हैं। कई बार ऐसी आप किसी निंदा में किसी और ऐसे सो तो नहीं गए आप, जागृति होती है आपकी। कौन सी ऐसा भगवान का प्रकाश है जो आपके पूरे जीवन को प्रज्वलित कर देगा, आपके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगा। तो ये आप समझिए, मानिए। और यही कुछ शब्द है जो मैं बोल सकता हूँ आपसे, लेकिन शब्दों तक जो आपने सुना है, शब्दों तक जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, जहाँ से मैंने बोलना आरंभ करा था, वही मैं एक बार दोहराऊंगा। शब्दों तक सीमित मत रखिए। जो मैं भी आपसे बोल रहा, जो हम भी आपसे कह रहे हैं, वो शब्दों तक सीमित मत रखिएगा कि शब्द बड़े अच्छे लगे या सुना या बताया। इसीलिए आपसे क्या कहा जाता है कि हर रविवार को, हर संडे को जब पाठ हो तो वो वाणीखंड आप पहले से आपको बता भी दिया जाता है। अगर आपसे मिस हो जाए, रह जाए, तो पूछ लिया करिए। जमाला की ज्योति सिंह और जोशी मसीह किसी से पूछ लिया करिए कौन सा वाणीखंड है। इसलिए वाणीखंड लाने को कहा जाता है। इससे तो सुनने नहीं आ रहे, आप पढ़ने आ रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ बताया जा रहा है, आप ही तो कहीं जा रहे हैं। अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो आप नहीं सुनेंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि अनाउंसमेंट नहीं होगी, जो होने जा रहा है वो होगा नहीं, वो होगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है। तो कई बार उन्होंने देखा, कई बार ध्यान उधर बता रहता है लोगों का, चाहे किधर भी बैठे हो, स्टॉल में बैठे हो, इधर सत्य पथ में बैठे हो, केंद्रित रखा हुआ ध्यान। तो जब
ध्यान भटकाने को पूरा जीवन आपका है, पूरा समाज तत्पर है ध्यान भटकाने को। मोह माया सब कुछ है, लोभ है, इधर आए तो सब छोड़ कर आए होगे ना। केंद्रित, एक तो पहले केंद्रित करना सीखिए। जो भगवान ने हमें ये नहीं कहा कि आँख मूंद लो, आँख बंद कर लो, आँख खोल कर ध्यान रखना है, हमें केंद्रित रखना है अपने ध्यान को, तो वो हम ऐसा करा करें। ओम शिव।